अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं आपको होस्ट हमाद खान। आज की इस सेकंड वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे भी ब्रोकर्स के बारे में कि भाई हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर अपना बेस्ट से बेस्ट ब्रोकर को कैसे चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ब्रोकर चूज़ करते वक्त हमें बहुत ही एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि अक्सर हमारे लॉस के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ होता है वो हमारे ब्रोकर का ही होता है। एनी हाउ, पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात की थी, जिन लोगों को अभी तक नहीं पता उनको बताता चलूँ कि भाई हम लोगों ने फॉरेक्स ट्रेडिंग का एक कोर्स लॉन्च किया है, जिसके अंदर हम लोग स्टेप बाय स्टेप बेसिक से लेकर एडवांस तक इंशाल्लाह कवर करेंगे। अगर आप भी वेरी बिगनर हैं या फिर आप लॉस कर चुके हैं या कर रहे हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, या फिर अभी भी आपका कैपिटल लॉस में चल रहा है, तो आप इस लेक्चर्स को, इस कोर्स को ज़रूर अवेल करें, ज़रूर सीखें इससे, ताकि आप भी लॉस से निकल के प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकें। अब हम देखते हैं कि भाई ब्रोकर को चूज़ करते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले तो भाई आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आपका ब्रोकर किस कंट्री से रजिस्टर है, और जिस कंट्री से वो वर्क कर रहे हैं वो क्या वो ब्रोकर उस कंट्री के अंदर रजिस्टर भी है या नहीं है। अगर तो वो रजिस्टर है तो वेल एंड गुड। सबसे पहला तो प्रिकॉशंस आपने किसी भी ब्रोकर को चूज़ करते वक्त ये देख लेना है। सेकेंडली ये कि भाई आपका ब्रोकर जो है वो FCA से रेगुलेटेड है, अगर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो वो कौन सी ऐसी रेगुलेटरी फर्म है जिससे वो रजिस्टर है। तो मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर ब्रोकर जो है वो FCA से रजिस्टर होते हैं या रेगुलेटेड होते हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन के प्रोसेस को चेक कर चुके होंगे तो उसके बाद आपने ब्रोकर का चेक करना कि भाई वो आपकी ट्रेड्स के ऊपर स्प्रेड कितना चार्ज करता है। जितना हाई स्प्रेड ब्रोकर्स चार्ज करते हैं उन ब्रोकर से अपने आप को बचाएं, आप का अकाउंट वॉश हो जाएगा, आप लॉस में चले जाएंगे। तो कोशिश करें ऐसे ब्रोकर को चूज़ करें जिनका स्प्रेड मिनिमम हो। इसके अलावा बहुत से ब्रोकर्स आपको एजुकेशन भी फॉरेक्स से रिलेवेंट प्रोवाइड करते हैं और बहुत सा कंटेंट आपको देते हैं, आपकी बहुत हेल्प आउट भी करते हैं। तो ऐसे ब्रोकर्स के अंदर इस तरह किस्म की जो क्वालिटीज़ हैं वो भी आपने देखनी है। जब भी आप अपने लिए ब्रोकर का इंतखाब करते हैं तो हमेशा आपने एक चीज़ को मद्देनज़र रखना है, या फिर ऐसे ब्रोकर को चूज़ करें जो कि रेगुलेटेड हो, ऑस्ट्रेलिया से, UK से या फिर सिंगापुर से रजिस्टर हो। तो ये 3 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके ब्रोकर्स ऑथेंटिक होते हैं और आपको अच्छी सर्विसेज देते हैं। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप किसी भी ब्रोकर को चूज़ करते हैं तो उसको चूज़ करने से पहले आपने ये देख लेना कि भाई क्या वो ब्रोकर आपको लाइव चैट, लाइव सपोर्ट प्रोवाइड करता है। खुदा ना खास्ता ये तो मार्केट है, मार्केट में कमी पेशी ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, तो क्या आपका जो इशू है वो लाइव चैट या लाइव सपोर्ट के थ्रू वहाँ से सॉर्ट आउट हो सकता है। क्योंकि बहुत से ब्रोकर जो है वो लाइव सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करते और आप उनको बाद में मेलिंग करते रहते हो। ईमेल तो बिजनेस डेज के अंदर रिप्लाई उसका आता है। तो इस परेशानी से बचने के लिए आपने सबसे पहले ये चेक कर लेना कि भाई क्या आपका ब्रोकर आपको लाइव सपोर्ट प्रोवाइड करता है या नहीं। अगर करता है तो वेल एंड गुड, गो फॉर इट, अदरवाइज रहने दें। लास्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये आपने ब्रोकर्स के अंदर चेक कर लेना कि भाई आपका ब्रोकर विड्रॉल देते वक्त कोई ट्रबल तो नहीं क्रिएट करता, कोई मसला परेशानी तो नहीं है, विड्रॉल कितने वक्त के अंदर आपको रिसीव हो जाएगा, और इसके साथ साथ क्या आपका ब्रोकर जो है वो नॉन वर्किंग डेज के अंदर भी विड्रॉल जो है वो प्रोसीड करता है। ऐसे तो नहीं है कि भी कहीं पे आप अकाउंट में जब डिपॉजिट करते हैं तो वेल एंड गुड डिपॉजिट हो जाएगा और जब आप विड्रॉ करेंगे तो वो बोलेगा नहीं भाई अभी विड्रॉ नहीं है, कल मिलेगा, परसों मिलेगा। ये तो प्रिकॉशंस थी भाई। जब भी आप अपने ब्रोकर चूज़ करेंगे तो ये तमाम तर जो पॉइंट्स मैंने बताए इनको आपने अपने पास नोट कर लेना, और उस अपने ब्रोकर जो भी आप ब्रोकर चूज़ करेंगे उसके अंदर आपने ये चीज़ें देखनी है। अगर हैं तो वेल एंड गुड, गो फॉर इट, अदरवाइज इसको लीव कर दें। अब हम लोग बात करते हैं भाई टाइप्स ऑफ ब्रोकर्स। ब्रोकर्स की भी ऐसी बात टाइप्स होती हैं। तो कितनी किस्म की टाइप्स हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्रोकर्स। एक होते हैं हमारे पास DD ब्रोकर्स और दूसरे हमारे पास होते हैं भाई NDD ब्रोकर्स। आपको आसान अल्फाज में समझाऊंगा, आपने कंफ्यूज नहीं होना। DD ब्रोकर्स से मुराद ये कि भाई डीलिंग डेस्क ब्रोकर। ये ऐसे ब्रोकर्स होते हैं जिनके साथ आप मिनिमम $5 से भी अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, या फिर $10 से भी ये आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं कि भाई आप मिनिमम अमाउंट से भी इनके साथ अपने डॉलर्स जो मतलब आपका अकाउंट उसको ओपन कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास जो NDD नॉन डीलिंग डेस्क ब्रोकर्स होते हैं, इसकी भी आगे से 2 टाइप्स हैं। पहली तो हमारे पास है भाई STP ब्रोकर्स, एंड सेकंड इसकी जो हमारे पास टाइप है वो है भाई STP प्लस ECN ब्रोकर्स। अब इन ब्रोकर्स के साथ आप तभी काम कर सकते हैं जब आपके पास जो आपका कैपिटल है वो $10,000 से अबव होगा, तो आप इनके साथ अपने अकाउंट्स वगैरह को ओपन कर सकते हैं। या फिर इनमें से कुछ ऐसे ब्रोकर्स भी हैं जो कि आपको 10,000 के बजाय 5,000 या 1,000 से भी अपनी सर्विसेज देना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये वो ब्रोकर्स हैं जो ज़्यादा कैपिटल वाले लोगों को एंटरटेन करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई DD ब्रोकर्स जो होते हैं, जो
थोड़े से पोर्टफोलियो के साथ भी आपको अकाउंट ओपन करने की सर्विसेज या फिर अपॉर्चुनिटी देते हैं। ये लोग कैसे काम करते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि भाई जो हमारे पास डीडी ब्रोकर्स होते हैं, ये जब भी आप अपनी ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं और ये भी वहाँ से वॉच आउट कर रहे होते हैं, तो सम टाइम ये क्या करते हैं भाई, आपकी ट्रेड के अगेंस्ट ट्रेड ओपन करते हैं ताकि आप लॉस में जाएं, और जब आप लॉस में जाएंगे तो ऑब्वियसली इनको प्रॉफिट होगा। तो डीडी ब्रोकर्स जो है, सबसे पहला इसका डिसएडवांटेज जो है वो ये है कि भाई ये आपकी ट्रेड के अगेंस्ट भी ट्रेड्स ओपन कर लेते हैं। सेकंड डिसएडवांटेज इसका ये है कि भाई ये हाई स्प्रेड चार्ज करते हैं, जिससे इनको तो बेनिफिट होता है, एट द एंड आपकी जो ट्रेड है वो लॉस में क्लोज हो जाती है। तीसरा डिसएडवांटेज जो डीडी ब्रोकर का होता है वो ये कि भाई ये फैब्रिकेटेड प्राइस या ये जो प्राइस चल रही होती है चार्ट के ऊपर, इसको मैनिपुलेट भी करते हैं। मतलब नॉट सो मच, इतना ज़्यादा तो नहीं कर सकते। अलबत्ता ये है कि आप लेट्स सपोज अगर अभी प्राइस चल रही है अभी 2350.49 चल रही है, तो ये आपको शो करवा देंगे भाई 2350.45 या 40, इतना तक ये करते हैं। मतलब प्राइस को थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं, जिससे ये होता है इनको एट द एंड प्रॉफिट हो जाता है, आप लॉस में चले जाते हैं। अब बात ये करते हैं कि भाई जो हमारे पास ईसीएन ब्रोकर्स हैं, तो इनके जो एडवांटेजेस हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो भाई ईसीएन ब्रोकर्स एग्जैक्टली जो आपका डीडी ब्रोकर है इसके अपोजिट है। ना ये आपके खिलाफ ट्रेड को ओपन करते हैं, ना ये आपकी ट्रेड को होल्ड करते हैं। मैंने आपको डीडी ब्रोकर के अंदर ये बात नहीं बताई थी, मैं भूल गया था भाई कि डीडी ब्रोकर्स जो हैं ये आपकी ट्रेड को होल्ड भी करते हैं समटाइम, मतलब वो आगे आपकी ट्रेड को एग्जीक्यूट ही नहीं करते। और इसके बरअक्स जो हमारे ईसीएन ब्रोकर्स होते हैं ये डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं इंटरबैंक के साथ। जो ही आप यहाँ से अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे तो आपकी ट्रेड इंटरबैंक के साथ कनेक्ट हो जाएगी, और वहाँ से आगे जो हमारे इंटरनेशनल बैंक्स हैं या फिर कंपनीज़ हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, तो वहाँ पर आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाती है। और इनकी स्प्रेड भी जो है वो ना होने के बराबर होती है, बाज़ दफ़ा तो होती ही नहीं है, क्योंकि जब भी आप अपनी ट्रेड ओपन करते हैं तो इनका छोटा सा माइन्यूट सा कुछ कमीशन होता है, वो चार्ज हो जाता है। तो इनका कोई स्प्रेड वगैरह का भी सीन नहीं होता, और ना ही आपकी ट्रेड के अगेंस्ट ट्रेड ओपन करके आपको लॉस नहीं देते। ये बेसिकली मैं आपको ये बताता हूँ कि भाई ईसीएन ब्रोकर्स काम कैसे करते हैं। लेट्स सपोज एक ट्रेडर है, ट्रेडर जो है वो कनेक्टेड होगा ईसीएन अकाउंट्स के साथ, और जो आपका ईसीएन अकाउंट्स है वो आगे से इंटरकनेक्टेड होगा भाई लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के साथ। अब लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स जो हैं वो आपको डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे मेजर बैंक्स के साथ या फिर कंपनीज के साथ, जहां पे आपकी ट्रेड फौरन से एग्जीक्यूट हो जाएगी। और इन दोनों का जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि भाई हमारे पास जो डीडी ब्रोकर है ये मिनिमम पोर्टफोलियो से भी आप इसके अंदर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, क्योंकि इनको पता है कि भाई छोटे छोटे पोर्टफोलियो वाले जितने भी हैं ये अपना अकाउंट वॉश करने के लिए आते हैं। और जो हमारे पास ईसीएन ब्रोकर्स हैं वो मैंने आपको बता दिया कि भाई वो ज़्यादा कैपिटल के साथ उनके साथ आपका अकाउंट ओपन हो सकता है, और उसके बेनिफिट्स जो हैं वो भी आपने देख लिए हैं कि भाई वो जब आप बड़ा कैपिटल लेके आते हैं उनके साथ अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको वहाँ पे मेजर बेनिफिट्स भी देखने को मिलते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें थी भाई, जब भी आप अपना ट्रेडिंग की तरफ आएँ, ब्रोकर्स का इंतखाब करने बैठें, तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं इनको अपने मद्देनज़र रखने हैं। इनको मद्देनज़र रखते हुए आपने कोई अच्छा सा ब्रोकर का इंतखाब करना है। बेसिकली मैं कौन सा ब्रोकर यूज़ करता हूँ, मैं फ़िलहाल तो मैकनेस यूज़ कर रहा हूँ और साथ में मैं एक्सएनएस यूज़ कर रहा हूँ। इन दोनों ब्रोकर्स के साथ मैं काम करूँ, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अगर आप उनको ज्वाइन करना चाहें तो आप उन लिंक के थ्रू अपना जाके अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक अगर आपको चाहिए तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पर हमारे डेली बेस पे सिग्नल्स दिए जाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह से 95% एक्यूरेसी हमारे सिग्नल्स के अंदर होती है, और काफ़ी लोग वहाँ से बेनिफिट भी हासिल करते हैं। मैं बहुत सा ख्याल रख के उम्मीद करता हूँ ब्रोकर्स का इंतखाब करना आपको आ चुका होगा। ये जो पॉइंट्स बताएं इनको फॉलो करेंगे तो बहुत इजीली, बहुत आसानी से आप अपने लिए एक लीगल ब्रोकर का इंतखाब कर सकेंगे। नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर से आपको मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।